प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा पुरुष सूक्त दर्शन एवं विज्ञान पर राष्ट्रीय सेमिनार का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में PG संस्कृत विभाग में पुरुष सूक्त दर्शन और विज्ञान विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार मिश्र थे, जिन्हें विभाग के द्वारा पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऋग्वेद का पुरुष सूक्त दार्शनिक एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है एवं वेदों का सार तत्व है। यह पुरुष ही परम पुरुष, आदि पुरुष, पर ब्रह्मा या परमेश्वर है, जो माया मोह तथा लोभ भय आदि से मुक्त निर्लिप्त भाव से सर्वत्र व्याप्त है। तो ही इसके अलावा कई मौजूद वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। शोधार्थी नीतू कुमारी के संचालन में आयोजित सेमिनार में संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही ने स्वागत तथा डॉक्टर मोना शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। तो वहीं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतिफल के रूप में कार्य हमें देखने को मिलता है। इस महान ब्रह्मांड, इस महान सृष्टि, महान नहीं कह करके महानतम हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सृष्टि का प्रादुर्भाव, इस ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव बिना कारण से नहीं हो सकता। और इसके लिए हमारे दर्शन शास्त्र में 3 कारण बताए गए हैं। एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है और एक सामान्य कारण। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण में निमित्त कारण कौन है, उपादान कारण कौन सा है और सामान्य कारण कौन सा है, इसको एक छोटे से उदाहरण के रूप में यदि हम व्याख्यायित करें तो हम पाएंगे कि जैसे एक छोटा द्रव्य है घट, घट, पट, मठ इत्यादि का निर्माण जो होता है, उस घट के निर्माण में निमित्त कारण कौन है? घट के निर्माण में निमित्त कारण, निमित्त कारण पहले समझ ली जाए कि निमित्त कारण कहते किसको है, तो आसान होगा हमें इस तथ्य को समझने में। निमित्त कारण कहते हैं जिस कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव न हो, किसी भी परिस्थिति में न हो सके। माने कार्य की उत्पत्ति में जो सबसे बड़ा सहायक हो, सबसे बड़ा योगदान देता हो, वही निमित्त कारण कहलाता है। आज विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पुरुष सूक्त दर्शन और विज्ञान इस विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत दूर दूर के बंगाल से भी आए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ से एक प्रतिभागी आई हुई दीपाली आर्या और साथ ही साथ विभिन्न महाविद्यालय के शिक्षक, GK PD कॉलेज कर्पूरी ग्राम हो, चाहे GD कॉलेज बेगूसराय हो, इधर मधुबनी के कई कॉलेज से और छात्र छात्राएँ आए हैं, विशेषकर संस्कृत और साथ ही साथ अन्य विषय दर्शन, हिंदी, मैथिली, कुछ साइंस के भी छात्र आए हैं और एक JNU से भी छात्रा है प्रेरणा नारायण आदि ने अपने वक्तव्य दिए हैं। और यह पुरुष सूक्त, जिसमें पुरुष आदि पुरुष परमात्मा को कहा जाता है, उनके द्वारा किस तरह से सृष्टि रचना हुई, उनके द्वारा किस तरह से जीव जंतु चेतन अचेतन का निर्माण हुआ, परम पुरुष का स्वरूप कैसा है और उन्होंने किस तरह से श्रम विभाजन पर आधारित वर्ण व्यवस्था की रचना की आदि। और आधुनिक विज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत वर्णित हैं, जिसके ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हुआ, जिग जैग पद्धति है आदि का पुरुष सूक्त में मात्र 16 ही ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वां सूक्त है और इसमें विज्ञान और दर्शन के साथ साथ
विश्व बंधुत्व का संदेश है, इसी विषय पर आज आयोजन हुआ है। सभी मुख्य वक्ता प्रतिभागी कौन हुए इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार मिश्र हैं और बाकी वक्ता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। जी, सभी प्रतिभागियों को प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो वक्ता बोले हैं उनको बोलने का प्रमाण पत्र और जो भाग लिए हैं उसको सहभागिता प्रमाण पत्र एवं प्रेजेंटेशन दोनों दिया जा रहा है। आपका शुभ नाम से? डॉक्टर RN चौरसिया, मैं संयोजक हूँ इस सेमिनार का और संस्कृत विभाग का प्राध्यापक।